पार्थिव शिवलिंग प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक मिट्टी से बनाकर शिवलिंग की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, सबको पूजा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि सती साध्वी पतिव्रता नारियां वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं तो उनको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और कोई सबरी की कोटि की महाविरक्ता हैं, घोर जंगल में रहती हैं, तो वे रसलिंग की भी पूजा कर सकती हैं, ऐसा वर्णन लिखा है। विरक्तों के लिए पूजा क्या है? विरक्त माने हमारे जैसे नहीं, पंखा लगाए बैठे हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन भी कर रहे हैं, सब सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, वो नहीं। विरक्त माने विरक्त अवधूत दत्तात्रेय जी के जैसा। ऐसे विरक्तों के लिए लिखा है जो कोई चीज संग्रह परिग्रह नहीं रखते, उनके लिए लिखा है कि वो भस्म को ही शिवलिंग का रूप में बना करके और उसका हथेली पर भस्म का शिवलिंग बना लें, उसी का पूजन कर लें और विभूति से ही, विभूति से भस्म से ही पाद्य अर्घ आचमन धूप दीप नैवेद्य सब भस्म से, भस्म का ही भोग लगा दें, भस्म से अभिषेक करा दें, सारा काम उनका भस्म से हो जाएगा। और फिर उसी भस्म को धारण कर लें। उनके लिए सबसे सस्ती पूजा है, न बिल्वपत्र का खर्च है, न लोटा पानी का खर्च है, वो तो बस उनके लिए ये विभूत्यभ्यर्चनम कुर्यात विभूतिंच निवेदयेत, विभूति से ही अर्चन कर ले और नैवेद्य के रूप में भगवान को विभूति ही अर्पित कर दे। पूजां कृत्वा च तल्लिंगम शिरसा धारेत सदा, पूजा करके उस भस्म को, उस शिवलिंग को अपनी जटाओं में धारण कर ले, अपने मस्तक पर धारण कर ले, ये उसकी विधि है। भस्म 3 प्रकार की है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित, ये 3 प्रकार की भस्म है। लोकाग्नि जनित तो सामान्य अग्नि, लोक की अग्नि, इससे मिट्टी लकड़ी लोहे के पात्र धान्य तिल आदि वस्त्र उनकी शुद्धि होती है। कुत्ता आदि छू जाए तो भस्म से शुद्धि हो जाती है। वेदाग्नि जनित भस्म दूसरी है, यज्ञ से उत्पन्न जो भस्म है वो वेदाग्नि जनित भस्म है, जिसमें मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म, उससे उत्पन्न जो अग्नि का भस्म है उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहा गया, वो धारण करना चाहिए। और शिवाग्नि जनित भस्म क्या है? कहते हैं अघोर मंत्र का उच्चारण करके सूखी हुई बेल्व की लकड़ी लाए, बेल की लकड़ी लाए और उसको आमंत्रित करके प्रज्वलित करे। फिर कपिला गाय का गोबर, वो किस प्रकार का गोबर? ताम्र के पात्र में लिया हुआ गोबर, नीचे भूमि का स्पर्श न हो, गाय गोबर करे, बीच में ही तांबे के पात्र में उसको ले ले, फिर बिना हाथ से स्पर्श किए सूर्य की किरणों में सूखने दे। फिर जब वह सूख जाए तो बिल्व की काष्ठ को कर्पूर आदि से प्रज्वलित करके फिर वो गाय के, कपिला गाय के गोबर का कंडा, स्वाभाविक बना हुआ, हाथ से बना हुआ कंडा नहीं। मान लो कपिला गाय न मिले तो किसी भी वेदलक्षणा गाय के गोबर का भी प्रयोग उसमें किया जा सकता है। फिर शमी की लकड़ी, शमी जिसको छोकरा कहते हैं और संस्कृत में शमी कहते हैं, यहाँ राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलास जिसको छेवला भी कहते हैं, पलास की लकड़ी, बट की लकड़ी, अमलतास की लकड़ी और बिल्व की लकड़ी, इन लकड़ियों के सहित वो जो
कपिला गाय के गोमय का कंडा है, उसको जलाने से, मंत्रोच्चार करके जलाने से, कुश की अग्नि में जलाने से वो शिवाग्नि जनित भस्म तैयार हो जाता है। उस शिवाग्नि जनित भस्म को कपड़े से छान करके किसी मिट्टी के कोरे घड़े में रखना चाहिए और उसे ही भगवान शिव को अर्पित करके फिर उसी को ललाट पर धारण करना चाहिए, या अपने शरीर में जो संपूर्ण देह में धारण करते हैं वो संपूर्ण देह में भी धारण कर सकते हैं। दीप्त्यर्थम तत्व संग्राह्यम मन्यते पूज्यते पिच। ऐसी विभूति को धारण करने से तेजस्विता बढ़ती चली जाती है। बोले भाई ये भस्म धारण क्यों किया शंकर जी ने, भस्म की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो जैसे राजा प्रजा से कर लेता है, सार प्रजा की आय का सारभूत अंश वो कर के रूप में लेता है, फिर उससे प्रजा की ही सेवा करता है, ऐसे ही भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि का जो सार है वो भस्म को ही माना। सब कुछ के बाद जो शेष बचे उसका नाम है भस्म। सार उसी को कहते हैं ना, जो तत्व निकले वो, तो सबका सार भस्म है। सारा ब्रह्मांड जलकर दग्ध हो जाता है, सारे नाम रूप समाप्त हो जाते हैं, शेष क्या रह जाता है? शेष केवल राख रह जाती है, भस्म रह जाती है। इसलिए भस्म को शंकर जी ने सार तत्व के रूप में ग्रहण किया, सारे प्रपंच को दग्ध करके अपने शरीर में उन्होंने धारण कर लिया। दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत सारम गृहीतवान। संपूर्ण देह में भस्म धारण करके जगत के सार को उन्होंने ग्रहण कर लिया। भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए, जल से उसको सजल करके ही धारण कर चाहिए, ये भी लिखा। सूखा धारण करना मना लिखा है, सजल उसको धारण करना चाहिए, जल से आमंत्रित करके और फिर उसको धारण करना चाहिए। तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेद बुधा। गुरुलिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेद। कहते हैं कि अधिकारी शिष्य को गुरुदेव को साक्षात शिव रूप ही मानना चाहिए। तो शिव रूप में श्री गुरुदेव का पूजन ये गुरुलिंग का पूजन है। हम पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी के यहाँ गए थे, तो आपने एक बात बताई, आपने कहा हमारे यहाँ गुरु महाराज की पूजा शिव जी के रूप में ही करते हैं, इसलिए भस्म आदि सब उनको धारण कराते हैं। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है। गुरुदेव क्या करते हैं? बोले गुरुदेव एक दिव्य पुत्र को जन्म देते हैं। पुत्र दो प्रकार के, एक नाद सृष्टि का पुत्र और एक विंदु सृष्टि का पुत्र। पति पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वो है विंदु सृष्टि का पुत्र, और नाद सृष्टि का पुत्र शिष्य होता है गुरु का। वो कैसे उत्पन्न करता है? नाद रूपी शिष्य को। जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम कर्णयो नौ निशिच्य वै जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं निमज्जेति संपुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसारात् गुरु वै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। बड़ी विलक्षण बात लिखी है। कहते हैं गुरुदेव जो शिष्य के दक्षिण कर्ण में उपदेश करते हैं मंत्र का,
उस समय जिह्वा ही शिवलिंग स्वरूप हो जाती है और मंत्र शुक्र का स्वरूप हो जाता है, कान ही योनि का स्वरूप हो जाता है और मंत्र जब भीतर प्रवेश करता है तो वह जीव सद्गुरु का मंत्र पुत्र हो जाता है। इसलिए उसको पुत्र कहा गया, वो मंत्र पुत्र हो जाता है। तो उसे पिता के समान अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब बिंदु पुत्र में और मंत्र पुत्र में, नाद पुत्र में अंतर क्या है? बोले जिसने पैदा किया जो पिता है ना, वो पिता तो संसार सागर में डुबोने वाला है, और जिसने मंत्र प्रदान करके पुत्रत्व प्रदान किया है वो संसार सागर से उबारने वाला है। इसलिए डुबाने वाले की अपेक्षा उबारने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके भव सागर से उबारने वाले सद्गुरु को शिवरूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु सेवा तो यत् सर्वम आत्मशुद्धि करी भवे। गुरु पूजा से ही आत्मशुद्धि होती है। गुरो शेषा शिवोच्छिष्टम जल मन्नादि निर्मितम शिष्याणाम शिवभक्तानाम ग्राह्यम भोज्यम भवे द्विजाः। इसलिए गुरु जी का भुक्त अवशिष्ट अन्न वो शिवोच्छिष्ट ही है, और गुरु जी का पाद जल वह शिव जी का ही चरणामृत से समझना चाहिए। पर भैया ये श्रद्धालु शिष्य के लिए ही बात कही गई है, वो पंचायती दुकानदारी के लिए बात नहीं कही गई। और न इसलिए कहेगी कि फिर शंकर जी को किनारे कर दो, गुरु जी को ही भगवान मान के पूजने लग जाओ, इसलिए भी नहीं कहा गया। शिवजी हैं, शिवजी के स्वरूप में गुरु पूजन करना है, ये बात कही जा रही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर विस्तृत विवेचन पूजाओं का दिया गया है। किस कामना की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से होम करना चाहिए, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भूत आदि का उपद्रव बढ़ जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि का उपद्रव बढ़ जाए किसी गांव में, किसी नगर में, किसी घर में अथवा किसी गोष्ठ में, तो लिखा है कि भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान की पूजा करने के बाद, शिव जी की पूजा करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं सर्वथा सामर्थ्य विहीन हूँ, आपको क्या दे सकता हूँ। ये जगत के पदार्थ भी आपका ही स्वरूप हैं और ये जगत भी आपका ही स्वरूप है। आपके ही स्वरूप भूत द्रव्यों से हमने आपका ही पूजन किया, इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया है। आप ज्ञान पूर्वक कोई अपराध बना हो, आप उसे क्षमा कर दें। भगवान शिव की प्रदक्षिणा में उनकी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए जहाँ जल बहता नहीं है वहाँ लाख करोड़ प्रदक्षिणा भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमाएं की जा सकती हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वहाँ एक कुंड में जल इकट्ठा होता है, उसको अलग से भर के फिर विसर्जित करते हैं, तो वहाँ पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा भी संभव है। लेकिन जहाँ निरंतर जल बहता रहता है तो प्रणालम नैव लंघयेत, जो शंकर जी के जल का प्रणाल है उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण तीर्थों का निवास होता है, तो उसको लांघने से तीर्थों के प्रति अपमान बन जाता, अपराध बन जाता है। भगवान शिव के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विशेष महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। सतयुग में मणिलिंग था, त्रेता में स्वर्णलिंग था, द्वापर में पारदलिंग की विशेष महिमा,
लेकिन कलयुग में मिट्टी से बनाकर शिवलिंग के पूजन की विशेष महिमा का वर्णन किया गया। पार्थिव पूजन की विशेष महिमा है। जैसे देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे देवियों में भगवती भवानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इत्यादि प्रकार से ये कहा गया कि पार्थिव लिंग की महिमा सबसे अधिक है। मिट्टी से पार्थिव लिंग का निर्माण करके 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन जो करता है, मिट्टी का शिवलिंग नित्य बना करके, वह अपने देह से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के दर्शन स्पर्श से भी पापात्मा पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त शिव स्वरूप समझना चाहिए। तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। ऐसे भक्त के दर्शन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो जीवन पर्यंत व्रत लेता है मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करने का, वो अनंत काल तक शिवलोक में निवास करता है। अब मान लो उसके मन में कोई कामना है तो तब फिर पुनः जन्म लेता, क्यों कामना से पुनर्जन्म होता है, और फिर भारतवर्ष में वो सम्राट बनता है, राजा बनता है। ऐसा उसका पुण्य है। इस प्रकार से इसकी अनंत महिमा है। अखंड पार्थिव लिंग होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अखंड का अर्थ है, बहुत से लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी अलग बना देते हैं और फिर मिट्टी का पिंड अलग बनाकर ऊपर से रख देते हैं, उसको सखंड कहा गया। वो सखंड नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। माने पूरी मिट्टी को जलहरी और ऊपर पिंडी सहित एक साथ बनाना चाहिए, उसमें अलग भाग पिंडी का नहीं होना चाहिए। अखंड ही होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से लिंग अखंड होने चाहिए? पार्थिव लिंग तो अखंड होना ही चाहिए, मणिलिंग भी अखंड होना चाहिए। मणि से निर्मित लिंग भी जलहरी के सहित ऊपर तक अखंड होना चाहिए। स्वर्ण लिंग भी अखंड होना चाहिए, पारद लिंग भी अखंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो पारदेश्वर विराजमान है वो बड़े प्रसन्नता हमको हुई जब हमने शिव पुराण में इस विषय को देखा कि यहाँ जलहरी भी अखंड पारद लिंग विराजमान है। बड़ी महिमा है। स्फटिक लिंग में भी जलहरी भी स्फटिक की होनी चाहिए, वो भी उत्तम पक्ष यही है कि वो अखंड लिंग होना चाहिए। और पुष्पराग लिंग, पुष्पराग का मतलब होता है पुखराज, जो पुखराज रत्न होता है बृहस्पति का, उसका शिवलिंग, वो पुखराज से निर्मित शिवलिंग भी अखंड होना चाहिए। और पार्थिव लिंग को भी अखंड बनाना चाहिए। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोत्थम अखंडंतु प्रकारयेत। इनको अखंड ही बनाना चाहिए। खंड बनाने से अपराध लगता है। क्यों? बोले इसलिए लगता है कि वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरः अतो स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। वो दोनों के सहित शिवलिंग पूरा है। वेदिका जो है साक्षात जगन माता भगवती पार्वती हैं और पिंड लिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव हैं। इसलिए उमा महेश्वर का संयुक्त पूजन है वो है, ऐसा समझना चाहिए। बड़े शिवलिंग को स्थिर करके मंदिर बनाकर स्थापना करनी चाहिए और 1 अंगुल तक के शिवलिंग को साथ में रखकर चरलिंग के रूप में पूजा करनी चाहिए। अब पार्थिव लिंग के पूजन में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्ण का वैसे कृष्णा पाद जाते यथवा यत्रिया भवे। उत्तम पक्ष यह है कि ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए
क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे, वैश्य पीली रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे, और शूद्र काले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनावे, अथवा जैसी भी जो मिट्टी जहां उपलब्ध हो उसी से शिवलिंग का निर्माण करे। जो संध्योपासनादि संपन्न शिखा सूत्रधारी विजाति हैं, वे वैदिक मंत्रों से अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं मूल में, उन मंत्रों से किस मंत्र से मिट्टी उठावे, किस मंत्र से जल मिलावे, किस मंत्र से पिंड बनावे, ये सारी बात अलग अलग लिखी है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ निवेदित करे ये लिखा है। और बाकी लोगों के लिए बड़ी सुविधा दे दी है, केवल शिव शिव नाम का उच्चारण करता चला जाए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहता हुआ चला जाए, और सारी पूजा मिट्टी का शिवलिंग बना करके संपन्न कर दे। उसको ज़्यादा खट चक्कर नहीं है, उसको तो सीधा साधा काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद भगवान को नमस्कार करे, ध्यान करे भगवान का। और वो ध्यान का श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, शिव पुराण का श्लोक है। 2 श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक अप्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध है। पहले अप्रसिद्ध वाला बोल देते हैं। कैलास पीठा सन्मध्य संस्थं, कैलास पीठा सन्मध्य संस्थं, भक्तैः सदा सनन्दादिविरर्च्यमानं, भक्तैः सनन्दादिविरर्च्यमानं, भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम्, ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम्, ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषणम्। दूसरा श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। कितना बढ़िया भगवान शंकर का ध्यान है, कैसी सुंदर भगवान की शोभा है। ध्याये नित्यम महेशम, नित्य ही महेश्वर का ध्यान करे। रजत गिरि निभम, ऐसे लगता मानो चांदी का ही पर्वत हो, ऐसी कांति उनकी गौर है। मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट है, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हैं, श्रीअंग चमक रहा है, 4 भुजाएं हैं, परशु मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभय मुद्रा आप धारण किए हुए हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं, देवता चारों लोग चारों ओर खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में व्याघ्र का चर्म धारण कर रखा है, विश्व के आदि कारण हैं, संसार का भय हर लेने वाले हैं, 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। फिर मंत्र का जप करना चाहिए और इसके बाद शतरुद्री का पाठ करना चाहिए, उससे भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। और अंत में अक्षत पुष्प लेकर के, अंजलि लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। तावकस्त्वद्गुण प्राणास्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड, कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे।
अहम पापी भवानद्य पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। हे प्रभु, मैं महान पापी हूँ और आप महापापियों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा जानकर हे गौरीपति आपको जो अच्छा लगता हो हमारे साथ वही आप कीजिए, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके बाद स्तुति प्रार्थना करने के बाद दंडवत करे, और दंडवत करने के बाद ततो गलरवम कृत्वा, इसके बाद शंकर जी के सामने गलरव करे। गलरव जानते ना, ब्लू ऐसे ऐसे करते ना, मुंह फुला करके ऐसे ऐसे गाल बजाते हैं, तो शंकर जी के सामने गाल बजावे, गलरव करे। गलरव क्यों करे? गलरव का अर्थ क्या है? जब भगवान शंकर के अपराध से दक्ष का मुख बकड़े का हो गया और जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, उन्होंने पुनः भगवान शिव का पूजन किया, तो वे स्तुति करने लगे। अब बकड़े की जबान संस्कृत बोलने के लिए तो होती नहीं, तो बकड़े जैसे बड़बड़ करने लगे। शंकर जी को हंसी आ गई। लोगों ने कहा भाई शंकर जी इस आवाज़ से खुश होते हैं तो अपने को आवाज़ करनी चाहिए। तब से परंपरा बन गई, शंकर जी की पूजा करके गाल बजाते हैं शंकर जी को खुश करने के लिए। पर इसमें अर्थ यह लेना चाहिए, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष, प्रजापति नायक दक्ष, शिव अपराध के कारण, शिव निंदा के कारण बकरे के मुंह वाला हो गया। हम भी भगवान शिव की निंदा करेंगे, भगवान नारायण की निंदा करेंगे, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करेंगे, तो हम चाहे जितने बड़े हों हमको उसका दंड मिलेगा। हमारा यह मुख मनुष्य का मुख नहीं रह जाएगा। ये समझने के लिए गलरव करना चाहिए। इतने बड़े को दंड मिल सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? बड़ों के अपराध से बचना चाहिए, महद अपराध से बचना चाहिए। ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आरंभ में गुरु पूजन और अंत में फिर गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विद्या प्राप्ति की कामना हो तो 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। धन चाहने की इच्छा हो तो 1500 पार्थिव लिंग, वस्त्र की इच्छा हो तो 500 शिवलिंग, और मोक्ष की कामना हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए बना करके। और भूमि के अभिलाषा हो, इस समय तो गायों के लिए भूमि की बहुत जरूरत है पूरे देश में, तो लिखा है 1000 पार्थिव शिवलिंग नित्य पूजन करना चाहिए, फिर भूमि की कमी नहीं रहेगी। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया भाव आवे, क्रूरता हमारी चली जाए, तो 3000 पार्थिव शिवलिंगों की इच्छा करनी, पूजा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो 2000 शिवलिंगों की पूजा करने से तीर्थ यात्रा। मित्र की प्राप्ति के लिए 3000। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्याओं का वर्णन किया गया है। अंत में कहते हैं कोटि में काम तु लिंगानाम यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोपि नात्र कार्या विचारणा। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वो तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में पार्थिव पूजा का बड़ा भारी महात्मा, बड़ा भारी प्रचलन है। इधर इस क्षेत्र में थोड़ा कम है पार्थिव पूजन का प्रचलन, पर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रायः कोई ऐसा गृहस्थ नहीं होता जो अपने जीवन में 1,00,000 सवा लाख पार्थिव शिवलिंग न बनवा ले। और वहाँ इस पूजा विधि के विशेषज्ञ ब्राह्मण हैं, वो यही कार्य करते हैं, उनको यही काम है, इसमें वो परंपरा से सिद्धहस्त हैं। पार्थिव पूजन में प्रायः वहाँ जो विधुआ ब्राह्मण होते हैं, विधुआ उपाधि वाले ब्राह्मण, वे पार्थिव पूजन के विशेषज्ञ होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने साथ जो शिवलिंग रखते हैं हमेशा यात्रा आदि में पूजन में, उसमें 4 अंगुल ऊंचा शिवलिंग हो,
सुंदर वेदी से युक्त हो तो वह उत्तम कहा गया, 2 अंगुल का हो तो मध्यम कहा गया, और 1 अंगुल का शिवलिंग हो तो उसको तृतीय श्रेणी का कहा गया। तो 4 अंगुल का शिवलिंग साथ में हो वो ज़्यादा उत्तम पक्ष माना गया है। किंतु ये विधि वाणलिंग छोटे भी हों तो भी कोई बात नहीं, तो भी चलेंगे, और वाणलिंग भी उतने बड़े मिल जाएं तब तो क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। भैया शिव पुराण का वाक्य है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। कोई नीच से नीच मनुष्य भी जिसको लोग कहते हैं वो भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे जगत पिता हैं। मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर शिव नाम लेकर वो पूजन कर सकता है, स्त्री हो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, न यज्ञ के प्रति श्रद्धा, न दान के प्रति श्रद्धा, न जप के प्रति श्रद्धा, न तपस्या के प्रति श्रद्धा, न भगवान शालिग्राम के अर्चन के प्रति श्रद्धा, न नर्मदेश्वर के अर्चन के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न नहीं होती। कहते दधीच गौतमादीनाम शाप दग्ध सापेना दग्ध चेतसाम द्विजानाम जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। भैया कान खोल के सुन लो, द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि यज्ञोपवीत में श्रद्धा नहीं है, संध्योपासन में श्रद्धा नहीं है, गाय ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है, वैदिक धर्म में वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि दधीच गौतम आदि ऋषियों के साप से ये द्विजाति दग्ध हो चुका है, जल चुका है, इसलिए इसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है। तो यह शाप से दग्ध कैसे ठीक होगा? तो भगवान शिव के पूजन से ही ठीक होगा, उसी से शाप से छुटकारा मिलेगा। शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपतिरेता मूर्तिभिरर्चयेत्। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। शर्वाय नमः, सभी लोग बोलिए, ये नाम बड़े पवित्र हैं। शर्वाय नमः, शर्वाय नमः, भवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, भीमाय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, पशुपतये नमः, पशुपतये नमः। ये 8 नाम भगवान शिव के अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इनको नित्य लेना चाहिए। क्या बढ़िया बात है, जहाँ शिवालय हो वहाँ 8 नाम लिखा दो तो प्रत्येक व्यक्ति उनको जाने वाला व्यक्ति ले सकता है। कम से कम गोधनेश्वर महादेव के यहाँ तो लिखा ही देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर का परिवार कौन कौन है? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 लोग शंकर जी के खास परिवार के हैं। इनके सहित भगवान शिव की पूजा करने, ये क्रमशः 10 दिशाओं में 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊपर की एक नीचे की, मिलाकर 10 दिशाएं हैं। और कीर्तिमुख का पूजन अंतिम में करके 11 की पूजा इस प्रकार से हो जाती है। कीर्तिमुख को मिलाकर के 11 हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा किधर बैठकर करनी चाहिए? जलहरी के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। बाईं ओर अर्थात पश्चिम की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण की ओर मुंह करके भी नहीं बैठना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है
कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जैसे हम उत्तराभिमुख बैठे ना महाराज जी, उत्तर की ओर हमारा मुंह, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, और ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो शिव शंकर जी की जलहरी वो उत्तर की ओर होती है, सामने और उनका पूर्व मुख है, पीछे की ओर भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, सामने उनके पार्षद हैं, तो उनकी तरफ पीठ हो जाएगी। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है शिवलिंग का अभिषेक पूजन आदि करने बैठे तो जैसे जहाँ हम बैठे हैं, हम दक्षिण की ओर बैठे हैं, मुख हमारा उत्तर की ओर है, तो इधर की ओर करके हमें पूजन अर्पित करना चाहिए। ये शिवलिंग के अर्चन के लिए सर्वोत्तम दिशा हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई भी पूजन की सामग्री कम रह जाए चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधा। किंतु बिल्वपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा होगी नहीं। अब एक समस्या है, मान लो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए आप कि जहां बिल्व का पेड़ ही मिलना संभव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तब स्वर्ण निर्मित बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। एक सोने का बिल्वपत्र बनाकर रखना चाहिए और वो चढ़ा देना चाहिए, बिल्व के नाम से स्वर्ण बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। दूसरा उपाय, अब मार विरक्त बाबा जी सोने का बिल्वपत्र कहाँ से लाएगा, तो दूसरा उपाय ये है, सूखे हुए बिल्व की लकड़ी उसको चंदन के जैसा घिसकर चढ़ा देना चाहिए बिल्व कह करके, तो भी शंकर जी राजी हो जाते। पर बिल्व उनकी पूजा में अत्यंत आवश्यक है और उत्तम पक्ष है कि बिल्व पत्र मिल ही जाए, बिल्व पत्र से पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, महाराज जी, सूत जी, हमने सुना है कि शंकर जी को भोग लगाई हुई वस्तु को खाना नहीं चाहिए, शिव नैवेद्य अग्राह्य होता है, तो आप एक तो शिव नैवेद्य के बारे में शास्त्रीय निर्णय दीजिए, शंकर जी का नैवेद्य खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, बिल्व की आपने इतनी महिमा बताई, तो ये बिल्व की इतनी महिमा क्यों है, बिल्व की क्या महिमा है, ये कृपा करके बताओ। सूत जी ने कहा, जो अनन्य शिव भक्त है, शुद्ध है, सद्व्रती है, दृढ़ निश्चय वाला है, शिव दीक्षा से युक्त है, वो तो किसी भी शिवलिंग का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर सकता है, उसके लिए कोई निषेध नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। शंकर जी के नैवेद्य के दर्शन से करोड़ों पाप भग जाते हैं और उसको पा लेने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते, पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान शिव के नैवेद्य का तिरस्कार करता है वो पापिष्ट है, नारकीय जीव है। अब बता रहे हैं कि विशेष विधि बता रहे हैं, बहुत उत्तम प्रकरण है, इस बात को बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि समाज में इस प्रकार के भ्रम बहुत अधिक प्रचलित हैं, उनकी निवृत्ति शिव पुराण में इस प्रकरण से हो जाती है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग जिनका हम ध्यान करते हैं, चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, स्वर्णलिंग, रजतलिंग और वाणलिंग, वो बिना शिव दीक्षा लिए हुए व्यक्ति भी खा सकता है, ऐसा कहा गया है। किंतु शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेशामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षेच्छुवम। जिस व्यक्ति ने शिव दीक्षा ले रखी है उस व्यक्ति को तो बिना भेदभाव के सभी शिवलिंगों का प्रसाद लेना चाहिए, और जिसने शिव दीक्षा नहीं ले रखी है उस व्यक्ति को
इन मणियों आदि से निर्मित शिवलिंगों का प्रसाद लेना चाहिए, सर्वसामान्य नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से शिवलिंग का लेना चाहिए? शालग्रामोद्भवे लिंगे, शालग्राम जी से भी शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटके रात्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशः चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभुर्नैवेद्य भक्षणम्। शालग्राम शिला में उत्पन्न शिवलिंग, मुक्ति नारायण क्षेत्र जहाँ से गंडकी प्रवाहित हैं, दामोदर कुंड से शालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, उन शालग्राम स्वरूपों में भी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन करने से लगेगा कि साक्षात भगवान शिव हैं। तो सबसे पहले स्थान पर शालग्रामोद्भव शिवलिंग को शिव पुराण में कहा गया। दूसरा रसलिंग, पारदलिंग, और पाषाण लिंग माने वाणलिंग, रजतलिंग चांदी का शिवलिंग, स्वर्णलिंग, देवता सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए शिवलिंग। केसर के बने हुए शिवलिंग का भी वर्णन है, तो केसर से भी शिवलिंग का निर्माण होता होगा। स्फटिकलिंग, रत्नलिंग, ज्योतिर्लिंग, इनका नैवेद्य भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान है। ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या का पाप जिसको लग गया है वो भी उसको ग्रहण करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। अब कहते सभी शिवलिंगों में सभी लोगों के प्रसाद लेने का अधिकार क्यों नहीं है? कहते चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। जहाँ चंड नाम के गण का अधिकार है वहाँ का नैवेद्य सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, पर जहाँ चंडाधिकार नहीं है वहाँ का नैवेद्य प्रसाद सबको लेना चाहिए। और चंडाधिकार युक्त का प्रसाद शिव दीक्षा युक्त ले सकता है, क्योंकि उससे चंड रुष्ट नहीं होते हैं। एक चंड नाम के भगवान शंकर के गण, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। चंड जी बोले आपको जो कुछ अर्पित किया जाए उसमें पूर्णाधिकार मेरा ही हो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे होगा भाई, हमारे प्रसाद के अधिकारी तो बहुत हैं। अब श्रद्धावान बहुत होते, सब सोचते ठाकुर जी को भोग लगा तो हमको भी मिले, हमको भी मिले, हमको भी मिले। वो कहते किसी का अधिकार ना हो, केवल मेरा अधिकार हो, मैं ही सब ले जाऊं। शंकर जी बोले ये तो ठीक नहीं। बोले तो कोई बात नहीं, हमारा अधिकार हो और शिव दीक्षा से युक्त लोगों का अधिकार हो, बाकी लोगों को क्या जरूरत है, जाएं अपना काम करें। शंकर जी बोले भाई ऐसा भी मत करो, थोड़ी उदारता बरतो। तब विधान शंकर जी ने कर दिया, जहां चंड का अधिकार नहीं है वहां सब प्रसाद ले सकते हैं, जहां चंडाधिकार है वहां केवल शिव दीक्षा से युक्त लोगों को ही प्रसाद लेना चाहिए। अब चंडाधिकार कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका स्वरूप यही है, मणियों से निर्मित शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, पाषाण स्फटिक लिंग में चंडाधिकार नहीं है, नर्मदेश्वर शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में चंडाधिकार नहीं है, स्वयंभू लिंग में चंडाधिकार नहीं है, देवता अथवा ऋषियों के द्वारा प्रकट किए हुए शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, पारे के शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है, सोने चांदी आदि धातुओं से निर्मित शिवलिंग में चंडाधिकार नहीं है। चंडाधिकार जैसे जो सामान्य शिला को गढ़ करके जो शिवलिंग बनाया जाता है उसमें चंडाधिकार है, उसका प्रसाद केवल शिव दीक्षा युक्त को ही लेना चाहिए। अब एक बात और, बाण लिंगे चलौहे च सिद्धे लिंगे स्वयं विभु प्रथमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्। अब ये बात बता रहे हैं, भगवान शंकर को स्नान करा के 3 बार उस स्नान के जल को पीने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक और विशेष बात बता रहे हैं, मान लो चंडाधिकार युक्त शिला है
पर वहां शालिग्राम जी के सहित उनका पूजन शंकर जी का किया गया है, तो शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। शालिग्राम शिला के संग से सब कुछ पवित्र हो जाता। फिर शैव लो, वैष्णव लो, कोई लो, सब ले सकते हो। इतनी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो आजकल लोग सब विचार नहीं रखते। नहीं, पहले ब्राह्मण भी शिवलिंग पर चढ़े हुए द्रव्य को नहीं लेते थे। उस शिवलिंग पर चढ़े हुए द्रव्य को लेने वाले दूसरे लोग हुआ करते थे, हैं? लेकिन अब तो नवग्रह का भी ले लो, शंकर जी का भी ले लो, किसी का भी ले लो, उसमें लेने में विचार समाप्त हो गया है, विचार शून्यता आ गई है। उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। जो वस्तु लिंग पर निवेदित कर दी गई है, शिवलिंग पर, उसको नहीं लेना चाहिए। जो शिवलिंग से अलग वस्तु है, उस वस्तु को, ये दानवान लेने वालों के लिए कही जा रही है बात, उनको उस वस्तु को लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भस्म की जो महिमा पहले हम कह चुके हैं, उन्हीं को पुनः इस अध्याय में कहा गया है। सितेन भस्मना कुर्यात् ललाटे तुत्रपुंड्रकम योसावना विभूताहनि लोका नाप्तो मृतो भवेत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अंतिम बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, तीनों देवताओं से कहा जाए कि महाराज आप बड़े समर्थ हो, आप भस्म की महिमा सुनाओ, तो तीनों देवता कहेंगे हम भस्म लगाते हैं पर वर्णन नहीं कर सकते, इतनी महिमा भस्म की है। बद्ध जीव ही पशु है और उस पशुत्व से मुक्ति दिलाने के कारण भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। और वेद में लिखा है तदेतद व्रतम पशुपास विमोक्षणाय। यह व्रत पशुपास विमुक्षण के लिए है। अध्यात्म रामायण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल में आपाद मस्तक पर्यंत अखंड भस्म धारण की। भस्म धारण का भी एक अनुष्ठान है व्यास जी। स्नान करके शरीर को पोंछना नहीं, दिव्य भस्म से ही शरीर को। और भस्म के जहां दिव्य लाभ हैं वो तो है ही हैं। एक विशेष लाभ ये है कि स्नान करने के बाद शरीर न पोंछा जाए, भस्म धारण कर ले तो शरीर पर मल नहीं चिपकता है, रोगाणु कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, दूसरे शरीरों के दूषित परमाणु भीतर प्रवेश नहीं करते। ये दिव्य लाभ है। और एक विशेष लाभ ये है कि रोम छिद्र कूप बंद होने से भस्म के कारण ठंड भी उसको अधिक नहीं लगती और लू भी, लपट भी उसको नहीं लगती। तो भस्म चढ़ाने, विभूति चढ़ाने वाले लोग, उनको लू नहीं लगती और उनको ठंड भी नहीं लगती। अखंड भस्म धारण करने वाले, वो शरीर पर कपड़ा तो रहता नहीं पर भस्म के सहारे वो रह जाते हैं। और एक बढ़िया लाभ ये है कि दुनिया चिपकती नहीं है। अब राख लगा के बैठ जाओ तो लोग कपड़े पे, इस पे सफेद कपड़ा पे तो बैठने ही नहीं देंगे, कहें बाबा जी उधर जाओ। और ट्रेन में बैठ गए तो सीट खाली नहीं करानी पड़ेगी। तो सफेद कपड़ा वाले सोचेंगे हमारा तो सब कपड़ा ही खराब हो जाएगा, बैठ गए बाबा। आप लोग ऐसा मत करना। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ये निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगताम आधारभूतम हरम, ये निंदन्ति त्रिपुंड्रधारणकरम दोषस्तु तद्दर्शने, ते वै शंकर शूकरासुर खरस्वक्रोष्टुकीटोपमा, जाता एव भवन्ति पाप परमास्ते नारका केवलम। संपूर्ण जगत का आश्रय जो भगवान शिव हैं, उनकी जो निंदा करता है,
उनके पवित्र तिलक त्रिपुंड्र की निंदा करता है, वो वर्ण संकर व्यक्ति है, वो सुअर है, वो कुत्ता है, वो गधा है, वो सियार है। ऐसा लिखा है इसमें, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। वो कीट पतंगे के समान है। ऐसा व्यक्ति नरक से आया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। त्रिपुंड्र में 2 विधान बताए गए हैं। एक तो इस प्रकार से मध्य की 2 रेखाओं को करके फिर अंगुष्ठ से तीसरी रेखा बनावे, एक विधान ये है शिव पुराण में। और दूसरा विधान है कि ये 3 मध्य की जो उंगलियां हैं, इनमें चंदन या भस्म लगा करके इनसे बनावे त्रिपुंड्र, और अंगुष्ठ से फिर बीच के चंदन को ठीक कर ले, ये एक विधान है। मध्य में बिंदु धारण करे। बहुत से लोग ऐसी 2 रेखा खींच लेते हैं तो 2 खाने से बन जाते हैं, वो द्विपुंड्र हो जाता है, त्रिपुंड्र नहीं होता है। पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने, पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत में उंगली, और त्रि माने 3, तो त्रिभिः पुंड्रैर धार्यते त्रिपुंड्र, जो 3 उंगलियों से धारण किया जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और ऊर्ध्वपुंड्र, जो उंगली को ऊपर की ओर खींचकर धारण किया जाए उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। और 3 उंगलियों से जो तिर्यक खींचा जाए उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। क्या क्या है इसमें? 3 रेखाएं जब हम बनाएंगे तो रेखाएं तो 4 हो जाएंगी, पर बीच में कोष्ठक 3 हो जाएंगे, प्रकोष्ठ जो हैं वो 3 हो जाएंगे। उनमें कौन कौन हैं? तो आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्व रेखा सदा शिवा, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजा। ये हमारे शरीर के पितामह का कंठस्थ कराया हुआ श्लोक है। जब वृंदावन नहीं आए थे उसके पहले भी कहते भाई त्रिपुंड लगाए, कोई पूछे तो इसका अर्थ क्या बताओगे? ये श्लोक है, पौराणिक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक। आदि की रेखा में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु और ऊर्ध्व रेखा में भगवान शिव विराजते हैं, और विंदी के रूप में भगवती पराम्बा जगदम्बा विराजमान है। ये त्रिपुंड्र का अर्थ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और ऊर्ध्वपुंड्र की जहाँ चर्चा है वहाँ ऊर्ध्वपुंड्र का भी अलग भाव है। ऊर्ध्वपुंड्र में भगवान के चरण चिन्ह को ही पुंड्र कहा जाता है। ये भगवान की पाद की आकृति है, पादाकृति है। मध्य में श्री जी विराजमान हैं। पादाकृति में एक रेखा ब्रह्मबोधक है, दूसरी रेखा जीविका बोधक है, और मध्य की रेखा भगवती पराम्बा श्री जी की बोधिका है। इस प्रकार से ऐसा भी भाव कहा गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुन लीजिए। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तुत्रपुंड्रकम सचांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। भले ही वह चांडाल कुल में ही पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मस्तक पर त्रिपुंड्र है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं और शिव नाम जिह्वा पर है, तो चांडाल भी आदर के योग्य हो जाता है। जल स्नान, मंत्र स्नान, ज्ञान स्नान, कई प्रकार का स्नान है। उसमें सबसे श्रेष्ठ स्नान भस्म स्नान है। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना। भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम, क्योंकि भस्म साक्षात भगवान देवाधिदेव शिव का स्वरूप है। और अब
ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके बताओ रुद्राक्ष की महिमा क्या है। कहते एक बार जो प्रश्न आप लोग कर रहे हो, यही प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। शंकर जी ने कहा था कि हे देवी, दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुरा तपः प्रभुगतस्त्रस्तम मनः संयम वै मम। एक बार की बात है कि मैंने 1000 दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या की। एक दिन मेरा मन कुछ क्षुब्ध हुआ। उस समय लीलावश मैंने अपने नेत्र खोले। खोलते ही मेरे नेत्रों से प्रेम युक्त जल बह के आया। नेत्र से प्रेमाश्रु बिंदु छलके, वो बूंद जैसे ही वहां गिरी, उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्र माने शिव, अक्ष माने नेत्र। भगवान के नेत्र से यह वृक्ष प्रकट हो गया। कहते हैं मैंने उन बूंदों को पृथ्वी पर यत्र तत्र प्रतिष्ठित कर दिया। किसको दिया? ध्यान से सुनिए। स्थावरत्व मनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्य चतुर्वर्णेभ्य एव च। मैंने वह बूंदें विष्णु भक्तों को दे दी, लिखा है, शंकर जी बोल रहे हैं, और देवताओं को दे दी, चतुर्वर्ण के लोगों को दे दी। बांट दिया मैंने विष्णु भक्तों को, चारों वर्णों को। मैंने कहां कहां रुद्राक्ष को प्रकट किया। अब मैंने अपने अतिप्रिय रुद्राक्ष को भूमौ गौड़ोद्भवाम चक्रे रुद्राक्षान शिव वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सह्याद्रौच तथा काश्याम देशे शून्येषु व तथा। गौड़ देश, जिसको बंगाल कहते हैं। अब पता नहीं बंगाल में इसमें रुद्राक्ष होते हैं कि नहीं, शायद नहीं होते हैं। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल पर्वत, सह्यगिरी, काशी, इतने स्थानों में हमने रुद्राक्ष वृक्ष को उत्पन्न किया। हरिद्वार में तो है, लेकिन शायद वृंदावन में कहीं रुद्राक्ष का वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता। हम 1-2 बार ले भी गए, कुछ बड़ा हो जाता, फिर अब जैसी आराम हो जाता है, जैसी भगवान की इच्छा। पर मथुरा का नाम आया है कि वहाँ रुद्राक्ष, अयोध्या का भी नाम आया है। बहुत सी महाराज जी सात्विक दुर्लभ वस्तुएं पाप की वृद्धि होने के कारण विलुप्त होती चली जा रही, सात्विकता नष्ट हो रही है। चार प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, पीत वर्ण के, कृष्ण वर्ण के। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण को, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय को, पीत वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य को, कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए, अथवा जो भी उपलब्ध हो जाए वो धारण कर लेना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले जो आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष हो, जिसमें छेद न किया गया हो, अपने आप छिद्र हो गया हो। छिद्र स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक छिद्र जिसमें बन गया हो वो उत्तम है। जो बेर के फल के बराबर है वो मध्यम है, और जो चने के बराबर है वो निम्न कोटि का है। इस प्रकार से आंवले के फल के समान रुद्राक्ष को सबसे उत्तम फल देने वाला माना गया है। दूसरी एक रुद्राक्ष की प्रजाति और है, वो छोटी ही है। उसके संबंध में लिखा है कि तथापि फलदम धात्री फल समम यत्सात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत्सात् सर्वार्थ फल साधनम। जो गुंजा, गुंगची के समान छोटा है, वो रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। जो रुद्राक्ष कीड़े खा गए हों, जिसमें घुन लग गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो, हीन हो, छेद हो गया हो, ये 6 दोषों से युक्त रुद्राक्ष को कभी धारण नहीं करना चाहिए। अपने आप जिसमें छिद्र हो गया हो
उसी को धारण करना चाहिए। 1100 रुद्राक्ष जो अपने देह पर धारण करता है वो साक्षात शिवरूप हो जाता है। किस अंग में कितने धारण करना चाहिए इसकी भी अलग अलग विधि बताई है। और एक बात और यह बताई है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को इन इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। देखो स्कंद पुराण पद्म पुराण में तुलसी धारण करने वाले के लिए जो नियम है वही शिव पुराण में रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए नियम है। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, वो कह रहे थे महाराज हम तुलसी नहीं पहनते, क्यों? बोले तुलसी पहनेंगे तो आप लोग कहेंगे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ मत खाओ। रुद्राक्ष पहनते हैं। उनका रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष में छूट है क्या? बोले हाँ रुद्राक्ष में तो सब चलेगा। बोले इसलिए हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तुलसी नहीं पहनते, क्यों? तुलसी में थोड़ा नियम धर्म ज़्यादा है। अब रुद्राक्ष वाले कान खोल के सुन लो। मध्यम, हमारी बात पर तुमको भरोसा न हो तो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक है, आप नोट कर लो, मूल ग्रंथ से भी उसे आप देख सकते हैं। मध्यम मांसम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अथवा तुलसी धारण करता है उस व्यक्ति को कभी भी मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन माने लहसुन और पलांडू माने प्याज। सहजन नहीं खाना चाहिए, लिसोड़ा उसको श्लेष्मान तक कहा गया, ये नहीं खाना चाहिए। और विडवराह नाम की भी एक जंगली मूल है, उसको नहीं खाना चाहिए। इतनी चीज़ों को उसको नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि रुद्राक्ष धारण करो या तुलसी धारण करो, खान पान तो पवित्र होना ही चाहिए, ये बात स्पष्ट लिखी है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटा धारण एवच ये रुद्राक्ष धरा ये वही यमलोकम प्रयांतिना। जो भस्म जटा और रुद्राक्ष इन तीनों को धारण करते हुए कभी यमलोक जाते नहीं हैं। अब एक बात लिखी है कि जो श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है, इसलिए श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के जो भक्त हैं उन्हीं को धारण करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण के इस 25वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, विष्णुवादि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत सदा। विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति इनके उपासक भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर शिव भक्तों को तो रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। हे भगवती पार्वती, विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशया रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत सदा। एक महापुरुष हुए वैष्णव परंपरा में, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, आज भी हैं, बड़ी पवित्र परंपरा। उनके चरित्र में आता है कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उनको महामंत्र का उपदेश किया था। ऐसे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी, वे तुलसी माला तो धारण करते ही थे, रुद्राक्ष माला भी धारण करते थे। तो प्रयाग का कुंभ था या हरिद्वार का कुंभ था, उसमें महाराज जी बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया।
वैष्णवों ने पंचायत करके उनको बुलाया पंचों के बीच में, बोले तुम ये रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? महाराज तो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। बोले ये आप व्यासवाणी को प्रमाण मानते हो कि नहीं? तो सब लोगों ने कहा व्यासवाणी को प्रमाण मानते हैं। तो ठीक है, तो हम व्यासवाणी का श्लोक बोल रहे हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्वपुंडा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जिनके कंठ लग्न तुलसी है, तुलसी की कंठी है, नलिनाक्षमाला कमल की माला, और अक्षमाला, अक्ष माने रुद्राक्षमाला, वो जो धारण करता है। तुलसी माला, कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। जिसके ललाट पटल पर ऊर्ध्वपुंड सुशोभित है, जिसकी भुजाओं पर शंख चक्रादि के चिन्ह सुशोभित हैं, ऐसे वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र करने वाले होते हैं। और उन्होंने अनेक प्रमाण दिए, सब लोग नतमस्तक हुए उनके विचारों के आगे। तो यहाँ भी लिखा है कि विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न होता कि तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं क्या? अरे भाई, करपात्री जी तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण करते थे, और भी कई महापुरुष करते ही हैं। तो धारण करने में कोई निषेध या विरोध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का शास्त्रीय निषेध हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ जहाँ तुलसी और रुद्राक्ष का एक साथ धारण करना मना लिखा हुआ हो। अब ये अपने अपने विचार की बात है। कोई केवल तुलसी धारण करते हैं, उनकी तुलसी में ही निष्ठा है तो तुलसी ही धारण करें, कोई बात नहीं, उन पर कोई बाध्यता नहीं। और कोई रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, तुलसी धारण नहीं करते, वो रुद्राक्ष ही धारण करें, कोई बाध्यता नहीं। किंतु कोई व्यक्ति रुद्राक्ष और तुलसी दोनों धारण करना चाहता है तो शास्त्रीय निषेध नहीं है, वो श्रद्धा पूर्वक धारण कर सकता है। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है, उसके दर्शन से भी ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आजकल काजू के जैसा एक आता है, उसको कहते एक मुखी, वो नहीं, क्योंकि टेढ़ा बेड़ा चपटा रुद्राक्ष निषिद्ध है शिव पुराण में। गोल हो, आंवले के फल के समान हो और एक रेखा वाला हो, एक मुखी हो, वो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो सब दुकानदार लिख के रखते हैं असली एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ उपलब्ध है। कितने असली एक मुखी रुद्राक्ष? हमने तो प्रामाणिक संतों से सुना है कि एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर, उस वृक्ष के जीवन काल में 3 ही एक मुखी रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। कितने? 3। एक रुद्राक्ष तो स्वर्गादि लोकों में चला जाता, ऊपर से ऊपर ही। एक रुद्राक्ष पाताल आदि लोकों में, नागलोक में चला जाता है। और एक एक मुखी रुद्राक्ष धरती पर किसी भाग्यशाली जीव को मिलता है। इतना दुर्लभ है एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो लोग इतने कुशल हो गए हैं कि रुद्राक्ष का मटेरियल उन्होंने तैयार कर लिया है। उसमें शिवलिंग बना देते हैं, वो जाने क्या क्या बना देते हैं, और तुम जितने कहो। एक महान भाव बोले कि महाराज हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं।
लिखा ही है कि 14 मुखी से ज़्यादा होता नहीं, आपके पास 16 मुखी, आप तो ज़्यादा भाग्यशाली। तो 16 मुखी का मतलब क्या है कि 16 मुखी काहे को इतना बड़ा बड़ा भी लोग बना देते हैं और उसमें 20-20 रेखाएं खींच देते हैं, 20 मुखी रुद्राक्ष। भाई ये सब नाटक है, इसीलिए शास्त्र में जो लिखा हो उसी को प्रमाण मान करके और व्यवहार करना चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष शिवरूप होता है और वहाँ उस रुद्राक्ष की जहाँ पूजा होती है वहाँ उपद्रव नहीं आते हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर महादेव का स्वरूप है। विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नाशे द्रुतम, गोवध का पाप लग गया हो किसी को तो वो गोवध का पाप द्विमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। ये है 3 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप होता है, संपूर्ण विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। दर्शन स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष अधिक मात्रा में होता है और ये कालाग्नि रुद्र का स्वरूप होता है। ये रुद्राक्ष भी पापान्न भक्षण से उत्पन्न पाप को दूर करता है, अगम्यागमन के पाप को भी नष्ट कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसको दाहिनी भुजा पर धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप है, कामदेव का स्वरूप है। वो रुद्राक्ष कोई धारण कर ले तो दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शिवरूप हो जाता है। 9 मुखधारी रुद्राक्ष वो भैरव का स्वरूप भी है और भगवान कपिल का स्वरूप भी है और भगवती नवदुर्गा का भी स्वरूप है। उसको धारण करने वाला मनुष्य जो है भगवान शिव कहते मेरे ही समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 10 वक्त्रो महेश्वानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति वो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो विष्णु रूप हो जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य विजयी होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का स्वरूप होता है, उसको अपनी जटाओं में धारण करना चाहिए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है, सुख सौभाग्य और मंगल को देने वाला होता है, अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। और अंतिम है 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमं शिवः धारेन मूर्ध्नितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। एक मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। 3 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 8 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 9 मुख के रुद्राक्ष का धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और ओम ह्रीं हूं नमः ये 11 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है। 12 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। और 13 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। ये अलग अलग 14 मुख के रुद्राक्षों के धारण के मंत्र हैं। स्वयं मंत्रोच्चारण करने की पात्रता न होवे तो ब्राह्मण से मंत्रोच्चारण पूर्वक शुभ मुहूर्त में इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावदिंद्रास 14।
14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक में जाता है। इसका मतलब है कि मंत्र पढ़कर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति, देवी गणपति सूर्यासुराश्चान्ये भी पार्वती। जो रुद्राक्ष धारण करता है उस पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते, सभी देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ विद्येश्वर संहिता पूर्ण हुई। यद्यपि शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता, उसमें सिद्धांत के विषय का प्रतिपादन ज़्यादा है, कथाएं कम हैं, और प्रायः पुराण वक्ता लोग इस संहिता को अति संक्षेप में कह के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से शिव पुराण की भूमिका है, बहुत आवश्यक था, इसलिए प्रायः सभी अध्यायों में से कोई न कोई बात कह करके आज विद्येश्वर संहिता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। महादेव महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन, गंगाधर मृदु मदनारे। मृत्युंजय गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं, रुद्रं पशुपति मीशानं। कलये काशीपुरनाथं, कलये काशीपुरनाथं। महादेव हर शंकर शंभो, महादेव हर शंकर शंभो। उमाकांत हर त्रिपुरारे, उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन। गंगाधर मृदु मदनारे, गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं, वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपति मीशानं, कलये काशीपुरनाथं। रुद्रं पशुपति मीशानं, कलये काशीपुरनाथं। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधेश्याम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर राधेश्याम। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण, जय शिव शंकर हरे। हाँ सीताराम राधा कृष्ण, जय
शंकर हरे हरे सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर